कुछ सवाल है जो सैनिक स्कूल अक्सर पूछते हैं और बच्चे इसमें फंसते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग अगर हम लोग से पढ़ रहे हैं इतने मेहनत से तो आप लोग का कोई भी सवाल सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग छूट जाए। यह देखिए हमारा जो इस टाइप का सवाल आता है, द मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर x है, कोई एक इंटीजर x है, इसका जो मॉडुलस है वो 9 है। तो आपको बताना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीजर x, उस इंटीजर x का इस x का पॉसिबल वैल्यू कितने हैं, कब, जब इसका मॉडुलस 9 है। तो हम क्या करेंगे, मॉड x इज इक्वल टू लिख दिए 9। आपको मालूम है कि मॉड के अंदर निगेटिव इंटीजर हो या मॉड के अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो, बाहर आने के बाद हम लोग उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। जैसे मॉड माइनस ए कोई इंटीजर है, बाहर आने पे a हो गया, मॉड a बाहर आने पे ये भी a हो गया। तो इस प्रकार यदि हम x का वैल्यू यहाँ 9 है, हम मानते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू 9 है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -9 होगा और 9 होगा। जब -9 रखेंगे फिर भी 9 होगा और 9 रखेंगे फिर भी 9 होगा। तो हमको निकालना क्या था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीजर x। तो उस इंटीजर x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो केवल 2 ही है, एक क्या हो गया 9, एक हो गया 9 और दूसरा हो गया -9। मतलब कि यह जो सवाल है, इस सवाल में x का जो वैल्यू है वह 9 है और -9 है, क्योंकि मॉड x का वैल्यू 9 है तो मॉड 9 का वैल्यू 9 और मॉड -9 का भी वैल्यू 9। तो ऐसा कोई भी सवाल हो केवल और केवल 2 ही वैल्यू होंगे, एक निगेटिव इंटीजर्स का होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और वही नंबर होगा। यदि हम बोलते कि मॉड x इज इक्वल टू 12 है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x का 2 वैल्यू होगा, एक होगा -12 और एक होगा 12। तो इस टाइप के सवाल अक्सर सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। दूसरा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ यह। अब इसका मॉडुलस आपको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, काम इस मॉड के अंदर का करेंगे। तो क्या हो गया, मॉड -7 -4 -9 का क्या होता है वैल्यू, -5। तो आप क्या किए -5, ये भी मॉड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, मॉड -7 जब -5 इस मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो गया 5, क्योंकि -5 इस मॉड से बाहर आएगा तो +5 हो गया 5, यह वाला मॉड। अब फिर क्या करेंगे, मॉड -7 और -5 का वैल्यू क्या हो जाएगा -12 मॉड। अब जब मॉड को हटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो गया 12। तो इस प्रकार के सवाल में आपको सबसे पहले इस मॉड का काम करना है। जो वैल्यू आ गया -5, इसका जो मॉड होगा वो क्या आ गया 5, -7 -5 क्या हो गया -12 और एक और मॉड है तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 12। तो इस टाइप के सवाल में आपको बस पैनिक नहीं होना, आपको केवल ध्यान देना है और आपका सवाल खुद ब खुद बनते जाएगा। तीसरा, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 43। 2 इंटीजर्स का जो सम है वो 43 है। यदि एक इंटीजर्स का वैल्यू -27 है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, 2 इंटीजर्स का सम 43, एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, तो इसका सम क्या हो गया a + b इज इक्वल टू 43। एक इंटीजर या तो a का वैल्यू मान लीजिए या तो b का वैल्यू मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू क्या है -27 + b इज इक्वल टू 43। -27, एक मिनट सॉरी, यहाँ क्या होगा -27 + b इज इक्वल टू 43 था। हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 43, इस माइनस को उधर लेगा इक्वल टू के बाद तो क्या आ गया 27, तो b का वैल्यू क्या हो गया 70। मतलब यदि 2 इंटीजर का सम 43 है और एक इंटीजर का वैल्यू -27 है तो दूसरा जो इंटीजर होगा उसका वैल्यू क्या हो गया 70। अब आप इसको चेक करके देख सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो क्या कीजिएगा, -27 70 दोनों अनलाइक है, ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का, मैग्नीट्यूड घटेगा 43 70 बड़ा है +43। तो इस टाइप के सवाल में आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और आपका सारा सवाल सही बनेगा। और हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -7। -7 से किस नंबर को डिवाइड करेंगे कि हमको वैल्यू क्या आ जाए 12। तो आप मान लीजिए व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई, तो हम मानते हैं कि वो नंबर x है, x कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू क्या लाना है हमको 12। अब क्या करेंगे, x डिवाइड को इनटू में लाएंगे तो 1/-7 इज इक्वल टू क्या हो गया 12, यह है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया x इज इक्वल टू
12 इंटू -7, क्योंकि यह यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इंटू में आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया -84। मतलब जब -84 में -7 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा 12। दूसरा सवाल, इफ़ वी मल्टीप्लाइड निगेटिव साइन, यदि हम निगेटिव साइन को 23 बार गुना करते हैं और पॉजिटिव साइन को 43 टाइम्स हम गुना करते हैं, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट साइन। तो आप देखिए, आपको मालूम है कि निगेटिव का पावर अगर ऑड होता है तो रिजल्टेंट साइन माइनस आता है। तो निगेटिव का पावर अगर 23 है तो रिजल्टेंट साइन क्या आ गया माइनस, और प्लस का पावर यदि ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्टेंट साइन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जब हम निगेटिव साइन को 23 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट साइन क्या आ गया माइनस, और जब हम पॉजिटिव साइन को ऑड नंबर टाइम्स गुना करें या इवन नंबर टाइम्स गुना करें, हमारा जो रिजल्टेंट साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी में यदि मैं सवाल चेंज कर लेता, व्हाट इज द रिजल्टेंट साइन ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का रिजल्टेंट साइन क्या होगा। तो निगेटिव का रिजल्टेंट साइन माइनस और पॉजिटिव का प्लस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट का साइन होगा वो क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार आप इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा सवाल है, यह सवाल इस बार सैनिक 6 में पूछा था, हो सकता है यह अब आप लोग से नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीजर जो है कौन से ऑपरेशन में क्लोज्ड अंडर, मतलब वो हर क्लोज्ड अंडर का बात कर रहा है ना, तो आपको समझना है क्लोजर लॉ का बात कर रहा है। क्लोज्ड अंडर का अगर बात हो रहा है तो आपको क्या समझना है भैया, क्लोजर लॉ का बात कर रहा है, और आपको बताना है कि इंटीजर्स के किस किस केस में क्लोजर लॉ सही है। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, बिल्कुल सही। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, बिल्कुल सही। मगर डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इंटीजर। तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, यह बताना, यह आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया इंटीजर्स का जो ऑपरेशन है, कौन कौन से ऑपरेशन में इंटीजर के क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। तो क्या बोलिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्लोजर लॉ नहीं वैलिड होता है, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बस एक बार ध्यान रखना है कि यह पूछना क्या चाह रहा है कि इंटीजर्स का जो ऑपरेशन होता है, कौन कौन से ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। तो आपको बोलना है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा सवाल, हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन -5 एंड 4, -5 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स पॉसिबल है। तो आप क्या बोलिएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यह सारे इंटीजर जो है वो -5 और 4 के बीच में लाई करते हैं। तीसरा, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन -3 एंड 4। अब यदि हम इसी में सवाल पूछते हैं हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन -3 एंड 4, तो आप क्या बोलते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन हमने क्या पूछा, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ कितने होंगे, 0, 1, 2, 3। देयर आर 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन -3 एंड 4। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। और यदि हम पूछते हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन -3 एंड 4, तो आप क्या बोलते हैं 1, 2, 3। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है, तो यहाँ क्या हो गया 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स यहाँ लाई करेंगे। यदि हम सिंपल पूछते पॉजिटिव इंटीजर्स कितने लाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं 3, 1, 2, 3। तो इस टाइप के सवाल में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, अब ना आपसे गलती होनी चाहिए। हाउ मेनी इंटीजर्स आर लाइंग बिटवीन 7 एंड 8, 7 और 8 में कितने इंटीजर लाई करते हैं। तो आपको मालूम है कि 7 और 8 के बीच में कोई इंटीजर लाई करता ही नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, नो इंटीजर। तो यह हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई जिससे आपको इंटीजर्स को समझने में और आसानी मिलेगी। हमने पूरे इंटीजर्स के वीडियो में उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रॉपर्टी, ऑपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, दो इंटीजर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यह सब हम लोगों ने आपको बताया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट होगा इंटीजर्स के रिगार्डिंग वो बिल्कुल सही हो गया होगा। और अब आप RIMC या सैनिक 9 कोई भी एग्जाम में दीजिए, आपको इस
टॉपिक से कोई भी सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप सही से मेहनत करते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो यही हमारा पूरा इंटीजर्स का एक निचोड़ था, जो मैं सारा निचोड़ अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुंचा रहा हूं। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रैक्शन के साथ।